मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास +2 का सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक। बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको एडजॉर्प्शन, मैकेनिज्म, एडजोबेट, एडजोबेंट बताया था। आज आप करोगे उसका नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है, डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। देखो बेटा, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें तो एड इज द सरफेस फिनोमिना और एब इज द बल्क फिनोमिना। जो एडजॉर्प्शन है वो सिर्फ कहाँ पर होती है, सरफेस पे होती है, और जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्ब करना, उसको हम क्या बोलते हैं, बल्क फिनोमिना। जैसे इसका एग्जांपल क्या हुआ, जैसे कपड़ों में को अगर हम एक बकेट में डालते हैं, उस बकेट में वाटर है, तो वो जो कपड़े हैं वो पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब का हम हिंदी में सेंटेंस करें तो वो क्या है, जैसे किसी भी चीज़ को पूरा चूसना। जैसे वाटर को जो क्लॉथ है वो पूरा चूस लेते हैं, पूरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। और जो एडजॉर्प्शन है वो क्या है, सिर्फ एक सरफेस पे होता है। लेट्स सपोज जैसे अगर हमारे पास फ्लोर के ऊपर पानी गिर जाता है तो फ्लोर का सिर्फ जो ऊपर वाला सरफेस है वही वेट होता है, अंदर वाला सरफेस वेट नहीं होता, उसको हम क्या बोलेंगे, एडजॉर्प्शन। ऐसी अगर वाटर मिट्टी के ऊपर गिर जाए तो मिट्टी अंदर तक गिल्ली हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, एडजॉर्प्शन में इट इज अ सरफेस फिनोमिना एंड एब्जॉर्प्शन इज द बल्क फिनोमिना। और सेकेंड डिफरेंस क्या है, द कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट इज डिफरेंट देन इन द बल्क। देखो बेटा जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। अब व्हाइट बोर्ड के ऊपर अगर मैं ब्लैक मार्कर से लिख रही हूँ तो हमारे पास जो ये क्या है, एक एडजॉर्प्शन है, ये एक सरफेस फिनोमिना है। जो ये ब्लैक मार्कर की इंक है ये इस व्हाइट बोर्ड के अंदर तो नहीं गई ना, तो क्या हुआ कि इसके सरफेस पे ये ब्लैक कलर की इंक की कंसंट्रेशन अलग है एज कंपेयर टू द इनसाइड, तो वो क्या होगा, एडजॉर्प्शन फिनोमिना होगा। बट अगर हम जैसे सोकिंग ऑफ अ वाटर बाय अ क्लॉथ की बात करें तो वो क्या है, एब्जॉर्प्शन। उसमें जो क्लॉथ के अंदर वाटर मॉलिक्यूल है उनकी कंसंट्रेशन डिफरेंट है एज कंपेयर टू द सरफेस ऑफ अ क्लॉथ, क्योंकि क्लॉथ के सरफेस के ऊपर पानी नजर नहीं आता। हम अगर कपड़े को ऐसे स्क्वीज आउट करते हैं, निचोड़ते हैं, तो उसमें से पानी निकलता है। इट मीन्स कि क्लॉथ ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है। बेटा इसमें स्पेलिंग का भी ध्यान रखना है, दिस इज अ ए डी एंड दिस इज अ ए डी। एब्जॉर्ब मतलब बल्क फिनोमिना, एडजॉर्प्शन मतलब अ सरफेस फिनोमिना। उसके बाद बेटा एडजॉर्प्शन टू टाइप्स की है, वन इज द पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज द नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव मीन्स when the concentration of the adsorbate is more on the surface of a adsorbent than in a bulk। जैसे हमने कहा कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में वाटर है, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन सरफेस पर ज़्यादा है एज कंपेयर टू बल्क, इसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। अगर हमारे पास कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा है एज कंपेयर टू सरफेस, इज कॉल्ड अ नेगेटिव एडजॉर्प्शन। पॉजिटिव एडजॉर्प्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, शेकिंग ऑफ कंसंट्रेटेड KCl इन ब्लड चारकोल। अगर हम ब्लड चारकोल की मिक्सिंग करते हैं कंसंट्रेटेड KCl के साथ तो वो पॉजिटिव डेविएशन को शो करता है। जबकि अगर हम नेगेटिव एडजॉर्प्शन की बात करें तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, शेकिंग ऑफ dilute KCl इन ब्लड चारकोल। और जब हम dilute की बात कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास कंसंट्रेशन बल्क में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू द सरफेस, जो क्या है, नेगेटिव एडजॉर्प्शन। दिस इज अ मेन डिफरेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव एडजॉर्प्शन है, ये किसके बेस के ऊपर है, द कंसंट्रेशन प्रेजेंट ऑन द सरफेस। When the concentration of the adsorbate is more on the surface, it is a positive, and when the concentration of the adsorbate is less on the surface, it is called a negative adsorption। अब हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। वो जो फर्दर क्लासिफिकेशन है वो किसके बीच में है, द बॉन्डिंग बिटवीन द एडजोबेट एंड द एडजोबेंट। और उस बेस पे दो तरह के हमारे पास एडजॉर्प्शन होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल एडजॉर्प्शन। अब देखो बेटा, जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया जो टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एडजोबेंट एंड एडजोबेंट।
अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है बेटा दो तरह का हो सकता है, एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो उस वीक और स्ट्रॉन्ग के बेस पे जो एडसॉर्प्शन है वो दो तरह की है, एक फिजिकल एडसॉर्प्शन और एक केमिकल एडसॉर्प्शन। अब हम फिजिकल एडसॉर्प्शन की बात करें तो आपको पता है फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या होता है, जिसमें कोई भी फिजिकल चेंज होगा। वो फिजिकल चेंज क्या है हमारे पास, फॉर अ टेम्परेरी मीन्स कि अगर हमारे पास एडसोबेट एडसोबेंट के साथ जुड़ रहा है और जुड़ के वो एडसॉर्प्शन का फिनोमिना कर रहे हैं, तो वो दोबारा से एडसोबेट और एडसोबेंट में सेपरेट हो सकते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, फिजिकल एडसॉर्प्शन। मीन्स कि हम क्या कह सकते हैं, व्हेन अ वीक force of attraction between adsorbate and adsorbent take place is called physical adsorption। अब वो वीक कौन सी होती है, बॉन्ड, दिस इज अ वंडरवॉल अट्रैक्शन। वंडरवॉल अट्रैक्शन क्या होता है, वीक। ऐसे अगर हम केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करें तो केमिकल एडसॉर्प्शन क्या होगी, व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और यू कैन से फोर्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन टेक प्लेस बिटवीन एडसोबेट एंड एडसोबेंट। अब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन कौन सा हो सकता है, या तो कोवलेंट या फिर एज वेल एज आयनिक, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो उसमें क्या, उसको हम क्या बोलेंगे, केमिकल एडसॉर्प्शन। यानी कि फिजिकल एडसॉर्प्शन वीक बॉन्ड है तो इट इज अ टेम्परेरी। मीन्स कि अगर हम बात करें जब एडसोबेंट के साथ जुड़ा और एडसॉर्प्शन का फिनोमिना हुआ तो वो क्या होगा, रिवर्सिबल, जिसमें फिजिकल चेंज हो रहा है, टेम्परेरी चेंज हो रहा है। बट इस केस में जब एडसोबेंट के साथ जुड़ा और एडसॉर्प्शन का फिनोमिना हो रहा है और वो क्या हो रहा है, परमानेंट, जो इरिवर्सिबल है, जिसको हम खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन से दिखाएंगे, वो क्या होगा, केमिकल एडसॉर्प्शन। आगे देखो बेटा, जो फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस है, उस पॉइंट्स को आप डिफरेंस की फॉर्म में इजीली समझ सकते हो। तो मैं आपको फिजिकल और केमिकल एडसॉर्प्शन का डिफरेंस बता रही हूँ। इस डिफरेंस की फॉर्म में आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कि फिजिकल एडसॉर्प्शन क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं और केमिकल एडसॉर्प्शन क्या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं, वो आप कर सकते हो। फिजिकल एडसॉर्प्शन में क्या प्रेजेंट होता है, आपको अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था, वीक वंडरवॉल फोर्स। इसमें स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड होता है, वो कौन कौन सा है आपके पास, कोवलेंट और आयनिक। इसमें हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है, लो। क्यों, क्योंकि ये टेम्परेरी है, वो दोबारा से अपने रिएक्टेंट पे चेंज हो रहा है। अब केमिकल अगर बॉन्ड बन रहा है तो उनको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, अमाउंट ऑफ अ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ना कुछ चाहिए। जब एडसोबेट एडसोबेंट के साथ जुड़ रहा है तो इस केस में हीट ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है, हाई। थर्ड पॉइंट क्या है, नो कंपाउंड फॉर्मेशन टेक प्लेस। नो कंपाउंड फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ कि अगर एडसोबेंट के साथ जुड़ रहा है तो ये जो प्रोसेस था वो क्या था, रिवर्सिबल था। तो वो दोबारा से किस में टूट जाएंगे बेटा, अपने रिएक्टेंट में टूट जाएंगे। तो इसी वजह से इसमें कोई भी कंपाउंड नहीं बन रहा, बट ये परमानेंट चेंज है, इट इज इरिवर्सिबल। तो इसमें कौन सा कंपाउंड बनेगा, सरफेस कंपाउंड। और ये वाला प्रोसेस क्या है, फिजिकल एडसॉर्प्शन, रिवर्सिबल, इट इज irreversible, it does not require any activation energy। एडसोबेंट के साथ टेम्परेरी फॉर अ शॉर्ट टाइम जुड़ रहा है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी वजह से इनको जुड़ने के लिए कोई भी एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए। और ये वाली रिएक्शन हमारे पास क्या है, केमिकल एडसॉर्प्शन, इरिवर्सिबल है। इसमें एक नया कंपाउंड बनता है और उस नए कंपाउंड के बनने के लिए हमें क्या चाहिए होती है, एक्टिवेशन एनर्जी, ताकि एडसोबेंट के साथ इजीली जुड़ के एक नया केमिकल कंपाउंड बना दे, एक नया सरफेस कंपाउंड बना दे। अब ये जो फिजिकल एडसॉर्प्शन है, रिवर्सिबल नेचर होने की वजह से इट इज अ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर एंड दिस वन इज अ
specific in nature and physical adsorption form a multi-molecular layer. Multi-molecular layer कैसे बनेगी? वीक बॉन्ड है, एक लेयर बन गई, इसके ऊपर दूसरी लेयर बन गई, तो ऐसे मल्टी-मॉलिकुलर लेयर्स बनती हैं इन केस ऑफ अ फिजिकल एड्सॉर्प्शन. क्यों? क्योंकि इनके बीच में वीक वन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और टेम्परेरी है, और इनके बीच में परमानेंट है. तो परमानेंट है तो जो लेयर एक बार जुड़ गई वो परमानेंटली जुड़ी रहेगी, बिकॉज इट इज अ स्पेसिफिक इन नेचर एंड स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इट फॉर्म अ यूनिमॉलिकुलर लेयर. ये इनमें डिफरेंस है. अगर आप बेटा सिमिलैरिटीज, इनके बीच में दो सिमिलैरिटीज भी हैं. वो क्या सिमिलैरिटीज हैं? दो, दिस इज अ सिमिलैरिटीज, जिसको आप डिफरेंस में भी लिख सकते हो और अलग से सिमिलैरिटीज भी लिख सकते हो. फर्स्ट इज द सरफेस एरिया. अगर आप सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हो, अगर सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हो, तो चाहे वो फिजिकल एड्सॉर्प्शन है चाहे वो केमिकल एड्सॉर्प्शन है, दोनों क्या होंगी? इंक्रीज. ऐसे ही सेकंड क्या है? प्रेशर. जब प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन क्या होंगी? इंक्रीज होंगी. ये क्या है? सिमिलैरिटीज. तो आप फिजिकल एड्सॉर्प्शन के अगर करैक्टरिस्टिक्स आते हैं तो खाली इसी के पॉइंट लिख दोगे, केमिकल के आते हैं तो उसके करैक्टरिस्टिक्स लिख दोगे, नहीं तो आप इनको डिफरेंस आता है तो डिफरेंस में दोनों के पॉइंट लिख दोगे. आई होप बेटा आपको कोई टॉपिक ये क्लियर हो गया होगा. अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क. अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.